हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक छोटा सा सेशन है 6 से 7 क्वेश्चंस का। 6 से 7 क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको जो कल मैंने चैप्टर कराए थे वो भी रिवीजन हो जाएंगे और कुछ 2-3 सवाल मैं नए भी लेके आया हूँ, तो वो भी आप सीख लेना कि किस तरीके से उनमें अप्रोच करते हैं। ठीक है गाइस, तो करते हैं आज का अपना सेशन स्टार्ट। अगर नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दिया करो गाइस। ठीक है, चलते हैं आज के अपने सेशन पे। आज का पहला क्वेश्चन देख लेना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन अपन पहले भी करते आए थे और आगे भी करते रहेंगे। बस इसमें अलग क्या है, इसमें अलग ये है कि इसमें है ना, इसने एग्जामिनर ने 2 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए। अपन ये क्वेश्चन पहले एक अलग अलग करते आ रहे थे, इसने एक साथ 2 क्वेश्चन पूछ लिए। बस डिफरेंस यही है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी क्वेश्चन सेम है। क्या बोला है अपने को, रेशियो दिया है अपने को एल्कोहल और वाटर का, अपने को रेशियो दिया है कि ये एल्कोहल है, दारू है और ये पानी है। पहले वाले में रेशियो है 3:5, तो ये 3:5 मैंने कर दिया 3:5। दूसरे वाले में रेशियो है 9:7, तो ये मैंने कर दिया 9:7। अब बोला है कि इनको जो है वो 5:8 में मिक्स किया जाता है, तो यहाँ से इनको इक्वल करके 5:8 में मिक्स कर दो। इसका सम कितना आ जाएगा 8, इसका सम कितना आ जाएगा 9 और 7 16। पहले करो इनको इक्वल, तो इसको भी 16 बना लो, ये बना लिया मैंने 16। अब बोला है इन दोनों को 5 और 8 रेशियो में मिला लो, तो 5 और 8 रेशियो में मैंने मिला लिया, गुणा 5 कर दिया, गुणा 8 कर दिया। ये था पहला सवाल जो अपन करते आ रहे थे अब तक, यही करते आ रहे थे अपन अब तक, पहला सवाल। अब दूसरा सवाल इसमें आगे और जोड़ रखा है, वो भी अपन देख लेंगे। ये सब कुछ मैंने करवाया हुआ है पहले, ठीक है, कोई नई बात नहीं है, कोई पहली बार नहीं कर रही, ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है और काफ़ी दफ़ा करवाया हुआ है। ठीक है, अब इसको पहले इक्वल कर लेते हैं, तो 10 की गुणा करनी पड़ेगी दोनों में, तो 10 गुणा में 3 कितना आ गया 30 आ गया, और 10 गुणा में 5 कितना आ गया 50 आ गया। 8 की गुणा करेंगे तो 8 नाम 72 आ गया, और 8 2 7 56 आ गया, 7 7 56। ठीक है, 8 7 56, यहाँ से कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 2 और 10 102, और यहाँ से कितना आ गया 106। इसको काट के मैं कितना लिख सकता हूँ, 2 से काट लो तो कितना आ सकता है 51 और 53 आ सकता है। तो मैं डायरेक्ट मैं 51 और 53 लिख देता हूँ, इतनी स्टेप नहीं लिखता हूँ। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि 51 है, काटने के बाद आया ये 51 और 53, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 51 और 53। ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन, यहाँ तक पहला क्वेश्चन हो गया ख़त्म। ये पहला क्वेश्चन अपन जो अब तक करते आ रहे थे। अब दूसरा क्वेश्चन रेशियो का क्या बोला है इसमें, अब इसकी क्वांटिटी उसने अपने को दे दी कि 520 क्वांटिटी है इसकी टोटल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दे दी तो दे दी। उसके बाद में बोला है कि ये आ गया एल्कोहल और वाटर का रेशियो, अंतिम जो मिश्रण होगा उसमें। अब बोला है कि इसके अंदर कितना वाटर मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए, ताकि एल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है वो 3:4 हो जाए। क्या मिला रहा है, पानी मिला रहा है। अगर पानी मिला रहा है तो एल्कोहल सेम होनी चाहिए ना, इसमें एल्कोहल है 51 रेशियो, इसमें है 3 रेशियो, तो नीचे वाले को भी 51 बनाओ। 51 बनाने के लिए 17 की गुणा करी, 17 की गुणा करी तो कितना आ गया इधर 51 और इधर कितना आ गया 17 चौके 68, यानी टोटल 104 यूनिट हो गया ना। ये 51 और 53 कितना हो गया 104 यूनिट हो गया। 104 यूनिट की वैल्यू दी है अपने को 520, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 1 की वैल्यू अपनी बराबर आ गई, 1 की वैल्यू 4 के बराबर आ गई। अपन कितना मिला रहे हैं, 53 से 68 हो रहा है पानी, तो कितना मिलाया अपन ने मिलाया यहाँ से, ये 1 की वैल्यू 5 के बराबर है। ठीक है, 100 पंजे 500 होता है और 4 पंजे 20, तो 1 की वैल्यू 5 के बराबर। तो यहाँ से अपन कितना मिला रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, अपन मिला रहे हैं 53 से 68, यानी टोटल 15 रेशियो मिला रहे हैं, तो एक रेशियो की वैल्यू है 5, तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 की वैल्यू हो जाएगी 75, और 75 ही अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर है 75। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2। आसान क्वेश्चन था ये, एक क्वेश्चन यहाँ तक खत्म था। ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट था कि अब अपने को एल्कोहल को सेम करना था, क्योंकि वाटर मिला रहा था, एल्कोहल सेम कर दी। इसका टोटल अपने को दिया हुआ ही था, जो रेशियो आया था फर्स्ट वाला जो अपन ने क्वेश्चन किया, उसके अंदर अपने को उसकी टोटल क्वांटिटी दी हुई थी 520। तो यहाँ से 1 की वैल्यू 5 आ गई, 104 की वैल्यू 520, तो 1 की वैल्यू 5, तो 15 यूनिट मिला रहा है पानी, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस 2 क्वेश्चन मिक्स कर रखे हैं,
यही एग्जामिनर अब एग्जाम में खेलेगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का पूछा जाएगा। तो यही वो खेल ज़्यादा से ज़्यादा खेल सकता है, लेकिन अपन भी खिलाड़ी है, अपन भी पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा, 2 क्वेश्चन मिक्स है बस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ध्यान से समझ लेना, बहुत इतनी आसान ट्रिक बताऊंगा कि एक ही सेकंड में दुआ दुआ कर देंगे। बोला है एक दीपेश जो है वो 120 रुपये का लाभ कमाता है यदि वह पेंसिल को 2.5 रुपये में बेचता है। ठीक है, कितने का लाभ कमा रहा है? 120 रुपये का लाभ कमा रहा है अगर वो 2.5 रुपये में बेच रहे हैं। 62 रुपये का नुकसान उठा रहा है अगर वो 1.85 रुपये में बेच रहे हैं। तो टोटल लाभ और नुकसान टोटल मिला के कितना हो गया? 120 प्लस 62 कितना हो गया? 182। यही हो गया 182। फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है कि पहले 2.5 के हिसाब से बेच रहा था, अब 1.85 के हिसाब से बेच रहा है। तो डिफरेंस कितने का है? 1.85 से 15 2, 15 और 50 0.65 का। तो 182 बाई 0.65 कितना होता है? ये होता है गाइस 280। और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कुछ नहीं करना था, एक लाइन का सवाल था, पैसे दोनों को जोड़ना था, क्योंकि एक तरफ लाभ एक तरफ नुकसान हो रहा है, यानी नुकसान से लाभ तक चलेगा। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा? माइनस का 62 से प्लस का 120, टोटल 182 गैप कवर करेगा। और पैसों में कितना कर रहा है? 1.85 से 2.5 यानी 0.65, क्योंकि 0.50 इधर के एक्स्ट्रा और 0.15 इधर के एक्स्ट्रा, यानी 0.65 का भाग दे देंगे। तो ये टोटल अपने पास जो है वस्तुएं निकल के आ जाएगी। और वस्तुएं क्या थी? पेंसिल थी, तो ये टोटल पेंसिल निकल के आ जाएगी। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ से देख लेना, ये वाला भी कल मैंने शॉर्ट ट्रिक के सेशन में कराया था, दोबारा करवा रहा हूँ, दोबारा चीज़ों को समझना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं, मेंस में पूछे जाते हैं, प्री में बिल्कुल नहीं पूछे जाते, मेंस में ही पूछे जाते हैं। और टीए 2 में अब देख रहे हो आप, लेवल कोई भी लेवल का सवाल आ सकता है। कोई दुनिया का कोई टीचर नहीं जानता किस तरीके का सवाल आएगा, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी। ठीक है, क्या बोला है कि 25% का लाभ कमाता है तो 20% का डिस्काउंट देता है। 2 लाइन में सवाल करा दूंगा, 2 लाइन में। ठीक है, 25% का लाभ कमाता है तो 20% का डिस्काउंट देता है, यानी 125 की वैल्यू है MP के 80 के बराबर। यही है भाई। ठीक है, MP के 80 के बराबर है। अब क्या बोला है अपने को कि क्रय मूल्य में पहले 30% की वृद्धि करूँ। मैंने माना कि CP मेरा 100 था, मैंने माना कि मेरा CP 100 था, तो 25% का लाभ यानी 125 की वैल्यू 20% का डिस्काउंट यानी 80। इतनी चीज़ समझ में आ गई, ये तो हलवा है। उसके बाद में है जो चीज़ है, उसके बाद में बोला है क्रय मूल्य में 30% वृद्धि करूँ और फिर भी उसे 15% का लाभ, यानी ये दोनों जो है ओवरऑल वृद्धि कर रहा है सक्सेसिव, एक बार 30 की एक बार 15 की CP में। यही हो रहा है, नहीं हो रहा? तो अब 30 की और 15 की सक्सेसिव 1% लाभ कितना आ जाएगा? अगर मैं करता हूँ तो 30 प्लस 15 कैसे निकालना है? सक्सेसिव निकालना आता है? नहीं आता तो सीख लो। 30 प्लस 15 प्लस 30 गुणा में 15 और डिवाइड बाई 100, 30 गुणा में 15 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 30 और 15 45 प्लस 15 3 45, 450 डिवाइड बाई 100 यानी 4.5, यानी यहाँ से कितना निकल के आ गया? 49.5। ये मन में करना है आपको, ये कहीं नहीं लिखना है, ये तो मैंने आपको बता दिया एक बार, ये मैंने कल भी सिखाया था लेकिन दोबारा बता दिया मैंने। तो अपने को क्या करना है? अपने को एक्चुअली 49.5 के लाभ पे निकालना है, मतलब 149.5 की वैल्यू निकालनी है। 125 की वैल्यू 80 है, तो 149.5 की वैल्यू कितनी होगी? बस अपने को यही बताना था, 95.68। और 95.68 का मतलब गाइस क्या हो गया? इसका मतलब हो गया मैं कितने % का डिस्काउंट दे रहा हूँ? 100 से कितना कम है? 100 से कम है ये 0.32 और 4, यानी 4.32 का मैं इसको डिस्काउंट दे रहा हूँ। इतना आसान सवाल था, कुछ नहीं करना था। दिखने में जरूर आपको एक बार ट्राई करोगे तो जरूर हार्ड लगेगा, बाकी एक और ये दूसरी लाइन में तो क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, हर तरीके का क्वेश्चन चाहे कुछ भी पूछ ले, इसमें सक्सेसिव लगाना है यहाँ पे और आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने अलजेब्रा में कल ही करवाया, रिवीजन के लिए दोबारा करा रहा हूँ। बोला है ये जो नंबर है, ये कोई भी इक्वेशन है, ये x-1 से विभाजित है, मतलब इसको कर दो 0 के बराबर, x-1 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई x की वैल्यू। इसको उठा के इसमें रख दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरा 1 रखता हूँ x की जगह, तो 3 प्लस 5 प्लस k और बराबर में कितना बच रहा है? शेषफल 4x देता है।
तो यहाँ से 4 और x की जगह 1 रखूँगा तो बिल्कुल 4 ही रहेगा। 4 गुणा में 1 4 ही होता है। x का मतलब यहाँ पे 1 रखना था, तो मैंने यहाँ पे 1 रख के 1 अगर मैं रखूँगा तो ओनली 4 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से कितना आ गया 8 प्लस में k बराबर में 4, तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी -4। और यही अपने को बोला है कि k की वैल्यू कितनी होगी, तो k की वैल्यू होगी -4। इसको -4 कर लेना +4 की जगह, ठीक है। ये -4 कर लेना, ये -4 आएगा और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये -4 है, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेना। बोला है अपने को कि ये जो इक्वेशन है ये x की पावर 6 + 1 से विभाजित है। x की पावर 6 + 1 को मैं 0 के बराबर कर दूं तो x की पावर 6 किसके बराबर आ गई, x की पावर 6 आ गई -1 के बराबर। ये आएगी -1 के बराबर। यहाँ से पुट कर दो, ये कितना हो जाएगा x की पावर 6 की पावर 10 और प्लस में 4। तो x की पावर 6 की वैल्यू रख दो -1 और -1 की पावर इवन तो हमेशा 1 ही आएगा। तो 1 प्लस में 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 5 ही मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सब कुछ जो क्वेश्चन है मैंने करवा रखे, इसीलिए मैं इतना हलवा तरीके से बिल्कुल खतरनाक तरीके से आगे बढ़ते जा रहा हूँ। x की पावर 4 + 64 का संपूर्ण गुणनखंड याद करिए। अब आपको मैंने कल भी सिखाया था कि इसके 2 फैक्टर बनेंगे, एक बनेगा पॉजिटिव तो दूसरा बनेगा नेगेटिव। इसमें कुछ नहीं बन रहा है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। इसमें दोनों माइनस के बन रहे हैं, ये वैसे भी गलत हो गया। इसमें भी दोनों माइनस के बन रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। सिर्फ या प्लस या माइनस बन रहा है, यानी ये सही है, ठीक है। डायरेक्ट कर सकते हो बाई ऑप्शन से। अब चलते कैसे करेंगे, अप्रोच क्या होगी। x की पावर 4 + 64 है, ठीक है, यही है। अब ये x की पावर 4 + 64 अपने को दिया हुआ है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं कर सकता हूँ, इसको x² का स्क्वायर है ये, और प्लस में ये 8 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे मैं क्या जोड़ूँ क्या घटाऊँ कि यहाँ से मेरे को एक फॉर्मूला बन जाए a² - b² का। तो ये a का स्क्वायर मिल रहा है, ये b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी प्लस में 16x² और माइनस में 16x²। एक बार x² जोड़ दिया, एक बार x² घटा दिया, तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ से x² + 4 का मेरे को ये मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। और एक बार मेरे को मैं यहाँ से करूँगा तो यहाँ से मेरे को 4x का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आ रहा है गाइस, यहाँ से मेरा निकल के आ रहा है x² + 8 का होल स्क्वायर निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है। और माइनस में इधर 4x का होल स्क्वायर निकल के आ रहा है। तो ये a² हो गया, ये माइनस का b² हो गया, मतलब a + b और a - b। तो एक बार ये प्लस का आएगा और एक बार ये माइनस का आएगा, तो ये सिर्फ ऑप्शन डी में आ रहा है, ठीक है। किस में आ रहा है, सिर्फ ऑप्शन डी में आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो आई थिंक आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये सब कुछ मैंने कल ही करवाया है, इसलिए मैंने दोबारा रिवीजन के लिए ये आपको किया है। बाकी ये 2 सवाल थे, ये अलग थे, ये मैंने करवा दिए। ये बहुत ही प्यारा सवाल था, ये भी मैंने करवा दिया। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे थे उसने एक्चुअली, ठीक है। तो अगर क्लासेज पसंद आती है तो वीडियो को शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, ठीक है गाइस। ध्यान रखना अपना, अपने घर वालों का। थैंक यू सो मच।